हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल वाइब इन रोवर्स। ये वीडियो चेरापूंजी से डबल डेकर रूट ब्रिज तक जाने का सफ़र है हमारा, और वहाँ पे जिस कॉटेज में हम रहे थे उसका भी डिटेल्स देंगे हम। एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वाइब इन रोवर्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि हमारे सारे न्यू वीडियोस के टाइमली अपडेट्स मिल जाए। हम इस कॉटेज पे रहे थे जिसका नाम है रस्टिक कॉटेज। इट इज़ अ वेरी वेल नोन कॉटेज। इसका डिटेल्स भी हम देंगे एट द एंड, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। चेरापूंजी में 2 नाइट्स रहने के बाद हम लोग निकल पड़े थे फ्रॉम थंकरंग कॉटेज टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि था डबल डेकर रूट ब्रिज। इस ट्रैक को हम करना चाहते थे इन 1 डे, बट हमें वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल वहाँ पे पूरा ट्रैक करने के बाद फिर से बाइक लेके ट्रैवल करना। इसलिए वी डिसाइडेड कि उस दिन वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग रस्टिक कॉटेज में रहेंगे एंड सुबह से लेके इवनिंग तक जितना भी टाइम लगे हम लोग कंफर्टेबली ट्रैक करेंगे। उसके बाद वहाँ पे नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे हम निकलेंगे फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो डबल डेकर रूट ब्रिज तिरना विलेज में है। आई डोंट नो सही स्पेल कर रही हूँ कि नहीं, बट एनीवे चेरापूंजी से डबल डेकर रूट ब्रिज ये वाला विलेज तक पहुँचने के लिए ये वाला रोड देखिए, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सीनिक रोड। और यहाँ पे एक फर्स्ट वाटरफॉल मिला हमें, एक छोटा सा ऑन द वे, और थोड़ी देर जाने के बाद ये वाला फिर से और एक वाटरफॉल हमें देखने को मिला। ये आई थिंक एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे बैनर्स एंड सब कुछ लगा हुआ है। ये देखिए, ये भी एक छोटा सा वाटरफॉल है। तो ऑन द वे बहुत सारे वाटरफॉल्स हमें देखने को मिले, ऐसे छोटे छोटे लाइक मिनी वाटरफॉल्स, विच वाज वेरी ब्यूटीफुल। इसलिए मैं बोल रही थी कि ये वाला जर्नी बहुत ही एक सीनिक रूट से है, तो ट्रैवल करने में बहुत ही अच्छा लगा हमें क्योंकि इतना अच्छा व्यू मिल रहा था। सामने देखिए हिली एरिया है, पर यहाँ से रोड कंडीशन थोड़ा ख़राब हो चुका था। थंकरंग कॉटेज से इस एरिया तक का डिस्टेंस बहुत स्मूथ था, रोड भी बहुत अच्छा मिला हमें, इसलिए बहुत जल्दी हम ट्रैवल कर पाए थे। अगर आप लोगों को दिख रहा है कि आई डोंट नो, बट इस एरिया में पूरे रोड में कम्प्लीटली बटरफ्लाई से फील्ड है। बहुत छोटे छोटे बटरफ्लाइज है, इसलिए शायद आप लोगों को कैमरा में दिखने को नहीं मिलेगा, बट इन जनरल पूरे एरिया में हम लोग जब ट्रैवल कर रहे थे बटरफ्लाइज से पूरा फील्ड था। लाइक हर जगह बटरफ्लाइज दिखने को मिल रहा था ऑन द रोड ओनली, तो इसलिए रोड बहुत ही सीनिक व्यू से भरा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे ऑन द राइट इज़ अनदर वाटरफॉल एंड द रोड एज यू कैन सी बहुत ख़राब है यहाँ का, बट वी कैन मैनेज। धीरे धीरे केयरफुली अगर आप लोग जाएंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। ये वाला ख़राब रोड का एरिया कुछ दूर तक जाता है, इसलिए हमें देख के चलाना पड़ा था। यू कैन सी यहाँ पे भी लाइक बहुत थोड़ा बहुत डिस्टेंस है ऐसे ही, बट इट्स मैनेजेबल। लाइक मॉर्निंग के टाइम अगर आप लोग आ रहे हैं तो अगर आप लोग देख के चलाएंगे तो देयर वोंट बी एन इशू। नाइट में थोड़ा बहुत केयरफुली जाना पड़ता है यहाँ से, बट इट्स अ मेन रोड, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एनीवे यहाँ से सीधा ही जाना है और एक ही रोड से हमें जाना है, यहाँ पे ज़्यादा बाइफर्केशंस नहीं है। और देखिए ये वाला रोड क्रॉस करने के बाद ही फाइनली गॉट अ गुड रोड। यहाँ पे देखिए रोड बहुत ही अच्छा हो चुका था फिर से, एंड रोड पे कोई भी बैड पैच नहीं था, कोई गड्ढा कुछ भी नहीं था। सो ये वाला भी बहुत स्मूथ रोड था। एंड यहाँ पे देखिए बहुत ही डेंस जंगल टाइप का हुआ है। सो ये वाला और ये फॉरेस्ट एरिया से हम लोग क्रॉस कर रहे थे। इट वॉज सो ब्यूटिफुल टू वॉच, एंड सामने ही हिल्स दिख रहा है, सो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। और रोड भी बहुत खाली था ये वाला, इसलिए आप लोग देख सकते हैं रोड पे लिटरली सिर्फ हम दोनों ही है। सो इट वॉज इवन मच बेटर एक्सपीरियंस फॉर अस टू राइड थ्रू दिस रोड। और इस रोड पे भी पूरा बटरफ्लाई से फील्ड है। अगर आप लोग जाएंगे इस एरिया से तो आप लोगों को एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और यहाँ से भी हमें लेफ़्ट वाला रोड लेना है। यहाँ पे 2 रोड्स बाइफरकेट हो चुके हैं, बट वी हैव टू टेक द लेफ़्ट रोड। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा कंफर्म कर रहे थे कि इस एरिया में ही जाना है कि नहीं, इस रोड को ही फॉलो करना है कि नहीं। पूछने के बाद हम लोग फिर से सीधा जा रहे थे थ्रू द लेफ़्ट रोड। यहाँ से थोड़ा विलेज एरिया शुरू हो चुका था आई थिंक, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत पॉपुलेटेड भी है, बट इन जनरल एम्प्टी है, ज़्यादा भी क्राउडेड नहीं है। इसलिए इट वॉज सो ब्यूटिफुल टू राइड थ्रू दिस रोड। और यहाँ से रोड मोरलेस ठीक ही है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं तिरना विलेज में। ऑन द लेफ्ट इट वॉज रिटन
और यहाँ से हमें टुवर्ड्स राइट रोड लेना है। यहाँ पे भी हम लोगों ने थोड़ा सा पूछ के कंफर्म किया और उसके बाद राइट वाला रोड लेके हम लोग पहुँच चुके थे इनसाइड द विलेज। आप लोग देख सकते हैं ये वाला भी एक पॉपुलेटेड विलेज पे हम पहुँच गए हैं और यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस है टुवर्ड्स आवर कॉटेज। और वहाँ से भी हम लोग थोड़ा बहुत पूछ के इधर उधर प्रॉपर्ली कंफर्म होने के बाद हम पहुँच चुके थे इन फ्रंट ऑफ आवर कॉटेज। एंड एज यू कैन सी ये वाला है हमारा रस्टिक कॉटेज। यहाँ पे हम लोग एक नाइट के लिए रहे थे इन फ्रंट ऑफ द डबल डेकर रोड ब्रिज। और यहाँ से डबल डेकर रोड ब्रिज का ट्रैक अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मिनट्स का डिस्टेंस है फ्रॉम द मेन ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए वॉकिंग डिस्टेंस है। आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा अगर आप लोग यहाँ पे आके रहेंगे फॉर 1 नाइट बिफोर और आफ्टर यू स्टार्ट द ट्रैक। यहाँ पे प्राइवेट पार्किंग का भी एरिया बना हुआ है, इसलिए अगर आप लोग बाइक लेके आ रहे हैं या कार लेके भी आ रहे हैं तो आई थिंक कार का भी एकोमोडेशन है यहाँ पे। आप लोग एक बार पूछ के कंफर्म कर सकते हैं। पहुँचने के बाद ही हम लोग लगेज रख के निकल पड़े थे फॉर आवर ट्रैक एंड इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12 इन द नून। इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम लगता है टू कंप्लीट द होल ट्रैक। इसलिए ट्रैक से रिटर्न होने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 PM तक हम लोग पहुंच चुके थे बैक फ्रॉम द ट्रैक। हम लोगों ने ये कॉटेज का वीडियो लिया है, सो इट इज़ इन द इवनिंग टाइम। अब आप लोग देख सकते हैं ये वाला है एंट्रेंस ऑफ द कॉटेज एंड ये वाला है हमारा रूम। यहाँ पे इसमें सारे डिटेल्स दे दूँगी रूम्स एंड एवरीथिंग के। आप लोग देख सकते हैं ये वाला है हमारा रूम विच इज़ वेरी ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। मुझे ये रूम बहुत पसंद आया बिकॉज ऑफ इट्स एस्थेटिक्स। बहुत वेल मेंटेन्ड है सारे रूम्स और यहाँ पे डेडिकेटेड क्लीनर्स एंड एवरीथिंग है क्योंकि हम लोग जब सुबह पहुँचे थे उसके बाद ही इन लोगों ने क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया था। बहुत वेल मेंटेन्ड है पूरा प्रॉपर्टी। सुबह यहाँ पे चेक इन टाइम के पहले ही हम लोग पहुँच चुके थे, इसलिए बस लगेज रख के निकल पड़े थे। वी कुड नॉट गेट इनसाइड द रूम क्योंकि क्लीनिंग चल रहा था। और यहाँ पे देखिए ये वाला है डबल बेड और यहाँ पे अटैच्ड वॉशरूम है and this is the inside of the washroom, very basic washroom, सारे amenities है यहाँ पे, गीज़र एंड एवरीथिंग। एंड इस रूम में एसी नहीं है, आई थिंक ओनली फैंस है, बट यहाँ पे बहुत ही ठंड होता है इसलिए आई डोंट थिंक यू नीड एन एसी हियर। और ये वाला था हमारा ब्रेकफास्ट जो कि हम लोगों ने नूडल्स और एग लिया था एंड वी हैड चिकन एंड रोटी इन डिनर। रूम रेट था 3000 रुपीज़ पर नाइट, ब्रेकफास्ट वॉज इंक्लूडेड। एंड कॉटेज का ये लोकेशन है और डबल डेकर रोड ब्रिज क्लोज रहता है ऑन संडेज़ और प्राइवेट पार्किंग अवेलेबल है ऑन प्रीमाइसेस। और यहाँ ओनर का मेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स है, तो आप लोग डायरेक्टली ओनर से कॉन्टैक्ट करके बात करके आ सकते हैं। एंड चार्जेस माइट वेरी अकॉर्डिंग टू सीजन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स अवेलेबल है और अकॉर्डिंगली चार्जेस भी है। तो जो वाला रूम हमने दिखाया था उसका चार्ज था 3000 रुपीज़ पर नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और भी डिफरेंट रूम्स है तो आप लोग डायरेक्टली ओनर से कॉन्टैक्ट करके कंफर्म करके आइएगा। लंच इज़ नॉट अवेलेबल और डिनर चार्जेबल है, तो अकॉर्डिंग टू द मेन्यू आप लोग डिनर बोल सकते हैं। एंड चेक इन टाइम इज़ 2 PM एंड चेकआउट टाइम इज़ 11 AM। ये वाला और एक नियर बाई स्टे हमें देखने को मिला, यहाँ पे नंबर है स्टे का, सो यू कैन कॉन्टैक्ट दिस प्लेस। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल स्टे। और ये वाला हम लोग आ रहे थे बैक फ्रॉम द ट्रैक जिसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वॉचिंग फॉर द ultimate trek that we did. So it was a very beautiful trek, yet it was very tiring. So keep following us for that video, and as always like, share and subscribe to our channel Vibin Rovers, and thank you for watching. Bye.